यूक्रेन पर हमले की खबरों के बीच अब भारत की सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को इवैक्यूएट करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन में भारतीय नागरिकों और भारत में उनके परिवारों के सवालों के जवाब देने के लिए यूक्रेन की राजधानी कीव स्थित दूतावास के साथ साथ विदेश मंत्रालय में भी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। भारत सरकार इस समय यूक्रेन सरकार और उनके नगर विमानन प्राधिकरण से बात कर रही है ताकि दोनों देशों के बीच ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट्स का इंतजाम किया जा सके। विदेश मंत्रालय का कहना है कि यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने 24 घंटे तक चलने वाला हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। इसके पहले कीव में भारतीय दूतावास ने 15 फरवरी को यूक्रेन में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी। दूतावास इस मामले पर करीबी से नजर बनाए हुए है। उसने कहा कि हम जानते हैं कि कई भारतीय छात्र इस समय यूक्रेन में हैं और उनके परिवार अपने बच्चों को लेकर परेशान हैं, खासकर भारत के लिए उड़ानें मिलने को लेकर। इसके बाद सरकार ने कोरोना वायरस के कारण एयर बबल एग्रीमेंट के तहत यूक्रेन आने जाने के लिए लिमिटेड फ्लाइट्स ऑपरेट करने का प्रतिबंध हटा लिया है। इंडियन एविएशन मिनिस्ट्री ने इसकी घोषणा की और कहा कि अब यूक्रेन के लिए एयरलाइंस कितनी भी फ्लाइट्स संचालित कर सकती हैं। साथ ही स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट्स को ऑपरेट करने पर भी विचार किया जा रहा है। हालांकि इसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार की यूक्रेन से अपने नागरिकों को लाने के लिए स्पेशल फ्लाइट्स चलाने की कोई योजना नहीं है। इसका मतलब है भारत सरकार फिलहाल वहां से किसी को एयरलिफ्ट नहीं करने जा रही है। सरकार ने बताया है कि छात्रों को वहां से तत्काल निकालने की कोई योजना नहीं है। कोई भी विशेष उड़ानें नहीं चलाई जा रही हैं, इसलिए उन्हें एयरलिफ्ट नहीं किया जाएगा। भारतीय एयरलाइंस को भारत यूक्रेन के बीच चार्टर्ड उड़ानें संचालित करने के लिए मोटिवेट यानी प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। इसके बाद एयर इंडिया ने यूक्रेन के लिए स्पेशल फ्लाइट्स चलाने की घोषणा कर दी है। उधर रूस और यूक्रेन के बीच गहराती युद्ध की आशंकाओं के चलते वहां पढ़ रहे करीब 20,000 भारतीय छात्र संकट में फंसे हुए हैं। सरकार ने घोषणा की थी कि दोनों देशों के बीच ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट्स का इंतजाम किया जा रहा है। इसके बाद यूक्रेन की राजधानी कीव में मौजूद भारतीय दूतावास ने भी छात्रों को फ्लाइट्स का अरेंजमेंट करने का आश्वासन दिया था। उधर पूर्वी यूरोप में रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव अब अपने चरम पर पहुंच गया है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले करने का आरोप लगाया है। यूक्रेन का कहना है कि गुरुवार को रूस समर्थक अलगाववादियों ने उनके डोनबास क्षेत्र के एक गांव में स्कूल पर गोले दागे हैं। इस हमले में 3 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। वहीं रूसी मीडिया ने अलगाववादियों के नेता लियोनिद पाश्चेनिक के हवाले से यूक्रेनी आर्म्ड फोर्सेस पर लुहांस्क क्षेत्र में आम नागरिकों पर हमले का आरोप लगाया है। यूक्रेन मसले को लेकर यूरोप में लगातार बेचैनी बढ़ती जा रही है। बेल्जियम यूनिवर्सिटी में पीजी रिसर्च फेलो देबाशीष पांडा ने रिसर्च के बाद इस सारे मामले पे विस्तार से जानकारी दी है। देबाशीष ने बताया है कि यूरोप कई मामलों में रूस पर निर्भर है। अगर युद्ध शुरू होता है तो यूरोपीय अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। ऐसे में लंबे समय तक वहां रहने वाले भारतीय छात्रों पर भी असर पड़ेगा। युद्ध की आशंका बढ़ने या फिर युद्ध शुरू होने पर भारतीय छात्रों के पास देश लौटने का ही विकल्प बचेगा। अब यूरोप और अमेरिका रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अगली चाल के इंतजार में है। ऐसे में आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या भारत की सरकार को यूक्रेन में फंसे छात्रों और भारतीय नागरिकों को एयरलिफ्ट करना चाहिए या अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी चाहिए। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के YouTube चैनल खबर बेबाक को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहें खबर बेबाक के साथ।